शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बहुत ही खुशी होती है जब हम आपके साथ बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हमारे झारखंड वासी दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, खुद में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए सशक्त बन रहे हैं। जी हाँ, आज के अंक में हम बातें करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कैसे लाभ उठा रहे हैं हमारे झारखंड वासी। मैं बिल्कुल बातें कर रही हूँ प्रधानमंत्री सड़क योजना की। आज हम आपको दिखाएंगे कि पलामू के सोनपुरा गांव के लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ कैसे उठा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको दिखाते हैं। दर्शकों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है, उससे हमारे ग्रामीणों को कितना लाभ मिल पा रहा है, कैसे वो मुख्य धारा से जुड़कर अपने कारोबार, अपने काम को सुदृढ़ रूप से कर पा रहे हैं। इसी संबंध में आज हम गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के बेता गांव आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि पहले सड़क नहीं थी तब क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और सड़क बन जाने के बाद इनको क्या लाभ मिल पा रहा है। इसी संबंध में आज हम जानकारी लेंगे। आइए यहाँ के ग्रामीणों से रूबरू होते हैं और समझते हैं क्या लाभ मिल पा रहा है। विकसित सड़कें विकास का परिचायक हैं। ये न सिर्फ हमारे जीवन को गति प्रदान करती है, बल्कि ये हमारे लिए विकास के कई द्वार भी खोलती है। हमारे देश के ग्रामीण कई वर्षों तक पक्की सड़कों का लाभ लेने से वंचित रहे हैं, किंतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने देश के गांवों को भी पक्की सड़कों से भर दिया है। अपने प्रदेश झारखंड के गांवों में भी आज पक्की सड़कें देखने को मिल जाएंगी। आइए जानते हैं कि गढ़वा जिले के रनपुरा ग्राम के लोग किस तरह से पक्की सड़कों का लाभ उठा रहे हैं। देखिए सर, हम लोग पहले तो यहाँ चिनिया हम लोग जो प्रखंड मुख्यालय है, मेरा गांव 10 किलोमीटर की दूरी में था और रोड नहीं बनने से हम लोग पहले बहुत परेशानी झेलते थे। बीमारी हो गया और कोई अति स्थिति में हम लोग टाइम पर हॉस्पिटल, ब्लॉक, बैंक नहीं पहुँच पाते थे। और अभी रोड बनने से हम लोग को बहुत बड़ा सुकून मिला है, जो हम लोग 2 घंटा का काम हम लोग मान चलिए कि 15 मिनट में कर लेते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उन लोगों के लिए क्या लाभ हुआ है इस? महिला के लिए भी लाभ हुआ और क्या कहते हैं, बच्चों के लिए मान चलिए कि विद्यालय जाना तो हम लोग के 15 किलोमीटर में हाई स्कूल है, 10 किलोमीटर में हाई स्कूल था, जो पहले बच्चे लोग नहीं जा पाते थे। अब साइकिल से भी यहाँ से लोग चल जाते हैं और क्या कहते हैं, हमेशा यहाँ से गाड़ी, लाइन गाड़ी भी मिलती है, उससे भी लोग चल जाते हैं। भाड़ा भी कम लगता है, पहले हम लोग को घूम के आना पड़ता था। अच्छा, बरसात के दिनों में क्या समस्याएं होती थी अगर सड़क नहीं होता तब? बरसात के दिन में होती थी, कीचड़ हो जाता था जगह से रोड में। इसके चलते हम लोग बाइक भी था तो बाइक चलाना भी मुश्किल था, लाइन के गाड़ी भी नहीं आती थी कीचड़ के वास्ते। अब तो हम लोग को बन गया तो आपको क्या लगता है कि सड़क बन जाने से बहुत लाभ आप लोगों को मिला? बहुत बड़ा लाभ मिला है। हम लोग बहुत सुकून से अभी जो क्या कहते हैं 6 महीना हो गया बने हुए, तो बहुत अच्छा से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का बहुत लाभ है। इससे हम लोग 5 साल पहले, 2 साल पहले हमारा गांव में अगर कोई बीमार पड़ता था तो हम लोग रनपुरा होके वहां से अपने गांव से मतलब कोई झोरी में, कोई खटिया में टांग करके मरीज को ले जाते थे। अभी ई रोड बन जाने से हम लोग को मतलब आना जाना बहुत कम हो गया। हम लोग मरीज को मैंने जितना जल्दी से हम लोग अपना हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा लाभ इससे हुआ है। किसी डिलीवरी महिला अगर कोई सा वक्त में पड़ता था, कहीं एम्बुलेंस की जरूरत है, हम लोग तो वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी, हम लोग यहाँ से किसी तरह टांग के लाते थे, तब तक के मरीज के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो जब सड़क नहीं था तब क्या स्थिति होती थी और अब क्या स्थिति? अभी सड़क बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ा मतलब मत कहिए कि कितना बड़ा सुविधा हो गया। और नहीं बनने से हम लोग को बहुत मतलब मजबूरी का सामना झेलना पड़ रहा था। कितना आदमी की मृत्यु हो जाता था रोड के चलते, इलाज से नहीं हो पाता था, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब हम लोगों का बहुत बड़ा सुविधा हो गया। अब जितना जल्दी बने हम लोग हॉस्पिटल तक चल जाएंगे और मेरा सुविधा यही है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं,
कि जब से यहाँ पक्की सड़कें बनी हैं तब से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियतें हो रही हैं। लोगों को ब्लॉक जाना आसान हो गया है। अब लोगों को मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती। इतना ही नहीं, अब यहाँ के बच्चे भी समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं। सड़कों के बनने से यहाँ के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। वे अपने उत्पाद सड़क मार्ग से आसानी से मंडी तक ले जाते हैं। सर, ये रोड बनने से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पहले रोड नहीं रहने के कारण बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। अभी ये रोड बन जाने से काफ़ी मतलब हम लोग को अच्छा फील महसूस होता है। और ये जैसे मान लीजिए हम लोग को ब्लॉक जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो या बच्चे लोग को विद्यालय छोड़ना हो, ये सारी सुविधाएं हम लोग को रोड बन जाने से बहुत मिल रहा है अभी। इसके पहले बहुत सारा मतलब कठिनाई हो रहा था। रोड नहीं होने से कीचड़ हो जाता, सड़क अच्छा नहीं था, टाइम पर गाड़ी भी नहीं मिल पाता, गाड़ी तो चलता ही नहीं था, यही सब समस्या था। ये रोड बनने से हमारे यहाँ बहुत प्रकार की सुविधा हुआ, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ गांव में साग सब्जी जो भी नहीं आ पाता था रोड की सुविधा के अनुसार। अभी रोड बन गया है तो हमारे यहाँ कुछ लोग आकर बिक्री करने लगे। इससे गांव को लोग को भी फायदा हुआ जो मतलब अपना बिजनेस कर सके। और हमारे जो लोग गांव के बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पाते थे, सड़क पहले नहीं था तो बाहर नहीं जा पाते थे। अब हमारे यहाँ कुछ ऑटो चलने लगा, जो हमारे यहाँ के बच्चे ऑटो चला कर 15 किलोमीटर दूर की चिड़िया हम लोग को जाना पड़ता था। रोड बनने से अब हम लोग को यहाँ से 10 किलोमीटर आसानी से सब चीज़ उपलब्ध हो जा रहा है। यह रोड बनने से हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त हुआ है। जैसे कि हम लोग हरा सब्जी अपना खेत में लगाते थे, पहले गाड़ी नहीं चल रही थी, जिसके कारण हम लोग मार्केट में समय पर नहीं पहुँचते, तो हम लोग का सब्जी बिकने में बहुत कठिनाई होती और बिना रेट का फिर हम लोग सब्जी बेच देते थे। और जब अभी रोड यह बन गया है तो हम लोग समय से अपना बाज़ार चले जाते हैं और बहुत अच्छा रेट में अपना सब्जी को हम लोग बेच देते हैं। अनेक प्रकार के पहले पेशेंट हम लोग ट्रैक्टर से ले जाया करते थे, समय से नहीं पहुंच पाते थे, पेशेंट को बहुत दिक्कत होता था, रास्ते में मर भी जाते थे। लेकिन अब इस रोड को बनने से अब जो छोटा गाड़ी भी है आराम से हम लोग के गांव तक पहुंच जाता है और 10 मिनट में हम लोग रास्ता को तय कर लेते हैं। इस गांव में सड़क बन जाने से लोगों का समय भी काफी बचने लगा है। इन्हें अब सफर तय करने में किराया भी कम लगता है। इससे इनके पैसों की भी काफी बचत हो जाती है। अब यहाँ की महिलाएं अपने सफर के लिए किसी का सहारा नहीं लेती, वे स्वयं गाड़ी पकड़कर अपनी मंजिल तय कर लेती हैं। सड़क बन के सब लाभ नहीं है, और नहीं पहले बना था तो लाभ नहीं था उतना, बहुत दिक्कत था रेंगने में, चलना हूँ मैं मोटरसाइकिलों से दिक्कत हो रहा था, साइकिलों से दिक्कत हो रहा था, पैदल दिक्कत हो रहा था। अब उतना दिक्कत नहीं है। ये रोड बनने से सुविधा हम लोग बहुत मिल जाएगा। पहले बाहर जाना होता था, रंगपुरा पर बहुत जाना पड़ता था, 2 से 3 घंटा लग जाता था। भाई भंग आधा घंटा में सब लोग पहुँच जाता। वो वैसे हम लोग टाइम से निकलना पड़ रहा था। आई भाई भंग आने में सुविधा पड़ता है नज़दीक भी। इस रोड PMGSY फेज़ 3 के तहत इस रोड को बनाने के बाद यहाँ के गांव के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। जैसे कि यहाँ के लोगों को कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए 2-4 घंटे लगते थे, अब उस चीज़ को करने के लिए सिर्फ आधे घंटे में मात्र सारी सुविधाएं इनको प्राप्त हो जा रही हैं। बीच में इस रोड में हमारा ब्रिज का काम भी चल रहा है। उसके बन जाने के उपरांत ये रोड हमारा पूरी तरीके से मोटरेबल हो जाएगा, जिससे जो भी सुविधाएं, अन्य सुविधाएं जो गांव तक नहीं पहुंच रही थी अभी तक की, वो भी आराम से पहुंच सकती हैं गाँव की। ये रोड मुख्यालय से लगभग मान लीजिए आप 40 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए यहाँ के लोगों को ट्रैवल करने के लिए मान लीजिए 2 घंटे से 2.5 घंटा लगता था। इस रोड के बन जाने से मात्र 45 मिनट में यहाँ के लोग मुख्यालय गढ़वा से अपना पहुँचकर काम कर सकते हैं। उनको कोई भी सुविधाएं मुख्यालय से या सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं हमारी चलाई जा रही थी, वो गांव वालों तक की पहुंचने में ना उनके पास सुविधाएं पहुंच रही थी, ना कुछ हो रहा था। इस रोड के बन जाने से उनके सारी गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका लाभ ले पा रहे हैं। साथ ही जो भी ग्रामीण अपना व्यवसाय खेती बाड़ी का काम करते थे, उन पे उनकी टाइम बचत, उनका पैसा बचत, उनका हर चीज़ का बचत इस रोड के बन जाने से हो रहा है। सड़कों के बनने से जनता को काफी राहत मिलती है। इससे इनका समय बचता है, जिंदगी बचती है, व्यापार बढ़ता है और रोजगार के नए नए अवसर सृजित होते हैं। सड़कें न सिर्फ तरक्की के द्वार खोलती है, बल्कि जीवन को एक नई गति भी देती है। तो अभी
अभी हमने देखा कि सड़क बन जाने से यहाँ के ग्रामीणों को क्या लाभ मिल पा रहा है और सड़क नहीं थी तब कितना दिक्कतों का इन्होंने सामना किया। अब यहाँ जो सड़क बन गई है इससे हमारे ग्रामीण महिलाएं और बच्चे भी हैं सही समय पर स्कूल जा पा रहे हैं और रोजी रोजगार में भी उनको बढ़ोतरी हो पा रही है। इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं अगले किसी जिससे हमारी पूरी टीम। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम बताएंगे कि उद्योगिनी संस्था किस तरह से युवतियों को बना रहा है कुशल। जी हाँ, संस्थान का मतलब ही होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक समूह में कार्य किया जाता है। ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं और आज इसी मदद को हम दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, उद्योगिनी संस्थान गांव में रहने वाली युवतियों के अंदर छुपी हुई कलाओं को निखार रहा है। ये गांव में रहकर विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कर रही हैं, तरह तरह के पेंटिंग बना रही हैं और तो और मैं आपको बता दूं कि इससे इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और आय का एक अच्छा स्रोत भी मिल रहा है। तो बिना देर के आइए देखते हैं। उभरता झारखंड कार्यक्रम के तहत आज हम पलामू हुसैनाबाद स्थित राम बिघा में आए हैं और राम बिघा जो कि अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं अशिक्षा और पलायन। ऐसे में हमारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं जो कि सही से पढ़ नहीं पा रही हैं, इनकी शिक्षा अधूरी रह जा रही है, ऐसे में ये अपनी जीविकापोषण कैसे चला रही है, कैसे अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ रही है और क्या क्या कठिनाइयाँ इनके सामने आई थी पहले और अब कैसे अपने आप को इस क्षेत्र में अग्रसर कर रही है। इसी संबंध में आज हम जानकारी लेंगे और इसमें उद्योगी इनको कैसे सहयोग कर रही है इस संबंध में भी हम इनसे जानेंगे और समझेंगे। इसी संबंध में आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने अपने आप को कैसे अग्रसर किया और कैसे शिक्षा न होने के बाद भी हुनर से अपने आप को और अपने परिवार को रोजगारोन्मुखी किया। आइए इनसे मिलते हैं और समझते हैं। अपना प्रदेश झारखंड गांवों का प्रदेश है। यहाँ के ग्रामीण शिक्षा के अभाव में बेरोजगारी का दंश झेलने को विवश हैं। अशिक्षा का सबसे ज्यादा असर गांव की किशोरियों पर पड़ता है। इसकी वजह से वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। अतः ऐसी किशोरियों का कौशल विकास कर उन्हें हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है उद्योगिनी संस्था। ये संस्था ग्रामीण किशोरियों को 45 दिनों का प्रशिक्षण देती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री बनाना सिखाती है। इन सामग्रियों को बाजार में बेचकर ये अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। पलामू जिले के होशंगाबाद स्थित राम बिघा ग्राम में हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ के अगर बच्चियों को देखेंगे, यहाँ की महिलाओं को देखेंगे तो ये लोग बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते हैं और साथ में यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है मोबिलाइजेशन का। इसके लिए हमारी टीम ग्राउंड पे जाती है और एक एक करके मोबिलाइज करती है। जैसे बहुत सारे हमारे साथियों को क्या ये भी फेस करना पड़ा कि जब वो गाँव में जाते हैं तो लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहते। उनको लगता है कि क्या ही वो करवा लें, क्योंकि आज तक कभी उस तरह का फैसिलिटी इनको मिला नहीं है। लेकिन उद्योगिनी संस्था कभी भी हार नहीं मानती है। हम पिछले 30 सालों से लगभग 10 लाख महिलाओं के साथ काम कर चुके हैं, तो हमें पता है कि किस तरह से मोबिलाइजेशन करना चाहिए और किस तरह से इनको हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और उनके आय में वृद्धि का रोजगार कर सकते हैं। तो एक प्रशिक्षण तो वैसे लगभग 45 दिन चलता है, लेकिन यह निर्भर करता है हमारी बच्चियों के ऊपर कि वो कितने दिनों में सीख जाती है। मोटे अगर हम माने तो ये लगभग 45 दिनों का एक प्रशिक्षण शिविर चलता है। उसके बाद ये स्वरोजगार से जुड़ पाए और खुद ही वो वहीं पर रहते हुए कुछ काम कर सके, जिससे पलायन की समस्या भी समाप्त हो सके। और दूसरा क्या है कि अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसका जो अगर परिदृश्य देखेंगे तो ये बहुत ही सुदूर ग्रामीण इलाका है। यहाँ से रांची शहर भी बहुत ज्यादा दूर है। लोग अपने गांव में से निकलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम कोशिश यह करते हैं कि गांव में ही कुछ ऐसा वो कार्य करे और वहीं पर वो सामान को बेच सके। इसीलिए हमारा प्रशिक्षण का मूल केंद्र यही होता है कि हम वैसे चीजों का उनको प्रशिक्षण दें जो वो खुद भी कर सकते हैं और कम लागत में अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। उद्योगिनी की ट्रेनर रिया कुमारी बताती हैं कि ये गांव की किशोरियों को समय का सदुपयोग कर हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाती हैं तथा मशरूम की खेती करना भी सिखाती हैं। इससे जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, वे भी अपने जीवन यापन के लिए आमदनी करना सीख जाती हैं और आत्मनिर्भर बन जाती हैं। मैं उद्योगिनी में ट्रेनर के पद पे अभी कार्य कर रही हूँ। इससे पहले मैं अदर संस्थाओं में काम की, जैसे जैसलमेर में काम कर रही थी। जैसलमेर में काम करते हुए मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा
और जैसलपीएस की बीपीएम के द्वारा मुझे यहाँ पे अनुभव हुआ कि एक उद्योगनी संस्था आई है, उन्होंने मुझे यहाँ कनेक्ट कराया और उनसे कांटेक्ट करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो बीपीएम सर हैं उनसे कांटेक्ट हुई और उनके द्वारा हमें उद्योगनी से जोड़ा गया। उद्योगनी में जिस टाइम हम जुड़े थे उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि उद्योगनी का इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं। और हमारे जो ये बच्चे हैं, बच्चे से भी हम जब पहली बार मिले थे तो बहुत कठिनाइयाँ की सामना करना पड़े। सबको घर घर जाकर कैसे इनके माता पिता से मिल करके इनको मोटिवेट करके और उद्योगनी के बारे में बताकर इनको उद्योगनी से जोड़ने का कार्य को किए। फिर इन्हें हम 45 दिन का प्रशिक्षण दिए और प्रशिक्षण के दौरान मशरूम के अलावा और भी सारे चीज़ को हम लोग बताए, उनके पेरेंट्स से मिल करके और उनको मोटिवेट किए। मोटिवेट करने के बाद कभी कभी तो जाते थे तो दरवाज़ा भी बंद किया जाता था कि वहाँ नहीं जाना है, बच्चियों से नहीं मिलना है, हमारी बच्चियाँ नहीं जाएंगे बोलकर। और हमारे बच्चियाँ कभी हम जाकर घूम कर भी आ जाते थे फील्ड से कि हमें मिलने ही नहीं दिया गया। फिर भी ये सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए और हम अपने बच्चों को गए, बच्चे से मिले, उनको पहले घर में ही बताएं कि उद्योगनी में क्या क्या है। जैसे अभी हमारे बच्चे घर में बैठ करके बस दिन भर इधर उधर स्कूल का क्लास बंद था, अपने घर में बैठे रहते थे, इसके यहाँ उसके यहाँ घूमना फिरना। लेकिन जब ये लोग हमसे जुड़े तो उनको समझाने के बाद कुछ लोग का जो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है, इन्होंने बताया कि नहीं हम उद्योगनी से जुड़ेंगे। तो जुड़ने के क्रम में इनको बताया कि कैसे अपने घर में छोटे छोटे कामों को हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो हैंडीक्राफ्ट के बारे में हम लोग को बताया कि हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या हम घर के जो फालतू सामान पड़ा हुआ है उससे कैसे हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जो कि इनके माता पिता को भी बहुत अच्छा लगा और फिर जाकर के इनके माता पिता इनको सपोर्ट करना शुरू किए। यहाँ की किशोरियां बताती हैं कि पहले ये लोग घर में बैठकर अपना समय यूं ही बर्बाद किया करती थीं। उद्योगनी से प्रशिक्षण लेने के बाद इन लोगों ने न सिर्फ खुद को मशरूम की खेती से जोड़ा है, बल्कि हाथों से तरह तरह की सामग्री बनाना सीखकर उसे अपनी आमदनी का जरिया भी बनाया है। ये उनके दिल के अंदर से आ रही थी आवाज कि नहीं सर आप आइए हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को देख पा रही है कि हम सकुशल हो पा रहे हैं। एक जो आय में वृद्धि वाली बात है, वो लोग सोचते थे कि हम कभी आय में वृद्धि कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब उसको लगता है कि नहीं हम ये वाला काम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ हमारी बच्चियां जो है वो कुछ महिलाएं जो है वो हमारी वो पैसे कमाई भी है तो बाजारों के साथ जुड़ पाई, तो उनको लगता है नहीं ये जो हम बता रहे थे, जो रास्ता हम दिखा रहे थे, वो रास्ता सच में चलने पे हम कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं इससे पहले घर में रहती थी तो हमें एक उद्योगनी कंपनी के बारे में पता चला। ये हमारी ट्रेनर मैडम रिया पांडे के द्वारा। तो मैं मशरूम की ट्रेनिंग ली, वो 50 दिन की ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग लेने के बाद हम घर में मशरूम भी उगाई और उगाने के बाद हम ये एक बार उगाई और अभी दूसरे बार उगाई। उगाने के बाद हम बिजनेस भी इससे किए और बिजनेस करने के बाद हमें अच्छा मुनाफा भी मिला। और इसके साथ साथ हम घर में पड़ी सामग्रियों से बिजनेस के बारे में पता चला, तो हम घर में पड़ी सामग्रियों से राखी को कैसे बनाया जाए उसके बारे में हमारी मैडम बताई। तो पहले हम एक सैंपल बनाकर हम अपनी मैडम को दिखाने के बाद हमारी मैडम बोली कि इसे और बनाओ और बाजार में दिखाओ। तो हम कुछ राखी को मार्केट में दुकान पे भी दिखाए तो सेलेक्ट हुआ मेरा राखी, तो हमें और मनोबल बढ़ा, तो मैं और बनाना चाहिए। और उसके बाद मैं ज़्यादा पैसा नहीं 200 रुपये इन्वेस्ट करके और राखी बनाई और बनाने के बाद हमने बाजार में सेल की और अच्छा मुनाफा भी हुआ। मैं उद्योगनी से ट्रेनिंग ली हूँ मशरूम की, ये मशरूम बेची भी हूँ, लगाई भी हूँ, 2 बार लगाई हूँ। फर्स्ट बार बांटी थी सगरों, मतलब अगल बगल और रिलेशन में, और ये अपने आज बेचे भी हैं आधा केजी।
माला बना लेती हूँ और ये कुरूस से बना लेती हूँ, गेट और थाली ढकने वाला। मैं उद्योगिक संस्था से जुड़कर हुसैनाबाद में रानीदा सेंटर से मशरूम की प्रशिक्षण लेती हूँ। 12वीं पास करने के बाद मैं घर पे ही थी, तभी मतलब ये जो उद्योगिक संस्था है तो वाइफ ने हमें उद्योगिक संस्था से जुड़ने के लिए बोला। जब बोले तो हमें उसके बारे में जानकारी ली कि उद्योगिक संस्था क्या है, इससे कैसे जुड़ा जाता है। फिर जब वो उनसे जुड़े फिर उसके बाद हमें ये मशरूम का ट्रेनिंग मिला, मशरूम की ट्रेनिंग मिला, मशरूम क्या है, इसे कैसे लगाया जाता है। मशरूम के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं था, मशरूम कैसे लगाया जाता है। उसके बाद हमारे ट्रेनर मिस रिया पांडे, उन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से मशरूम के बारे में सिखाया, मशरूम क्या है, इसे कैसे लगाया जाता है, इसे कैसे बेचा जाता है। और मैं दिल्ली से ट्रेनिंग मशरूम के लिए हूँ और मैं 2 बार मशरूम लगाई हूँ। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है और घर पर बैठे बैठे मतलब सोचे कि कुछ करना चाहिए और रिया पांडे के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ और बताएं कि इसमें जुड़िए, घर में बैठे क्या कीजिएगा, टाइम पास हो रहा है। और सोचे कि अलग ही मतलब थोड़ा हाथ में हुनर था अपने आप में और हाथ से कुछ किए हुए हैं, यहाँ प्रस्तुत है और ये सब बनाए हैं और बनाए हैं और ये सब मार्केट में मैं थोड़ा बेची भी हूँ और बेचकर मतलब अपना मुनाफा पाई हूँ और आगे भी थोड़ा बढ़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और ये झोला है मैं 2 दिन में बनाई हूँ। नीला के घर में मतलब बोलते हैं कि हाँ ठीक है जाइए और बोले कि जैसे कि टाइम है, अगर हम लोग चाहते थे ना कि जैसे कि कुछ ना करें और जैसे ये सब करने लगे और मेरा मतलब वहाँ से शुरू मतलब वो था क्या बोलते हैं शौक था कि श्रृंगार का मतलब दुकान चलाएं जी। और मैं श्रृंगार का दुकान भी खोले हैं और मैं श्रृंगार दुकान भी खोलती हूँ, चलाती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। अपने प्रदेश झारखंड के सुदूर गांव में रोजगार की संभावनाएं बहुत कम हैं। यहाँ की किशोरियों का वक्त यूं ही बर्बाद होता है। उद्योगिनी जैसी संस्था की मदद से यहाँ की किशोरियां रोजगार से जुड़े कार्य करना सीखकर उससे आमदनी प्राप्त कर रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। तो देखा दर्शकों कैसे हमने जाना कि रामदीघा हुसैनाबाद की जो बच्चियां हैं कैसे हैंडीक्राफ्ट के बारे में जानकारी ले रही है और उद्योगिनी संस्था कैसे इनका सहयोग कर रही है। सहयोग करने के साथ साथ ये अपने आप को मुख्य धारा में भी जोड़ रही है, जहाँ से परीक्षा लेने के बाद रोजगार भी कर रही है और रोजगार के साथ साथ अपने और अपने आसपास के माहौल को भी शिक्षित और रोजगार उन्मुखी कर रही है। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, उद्योगिनी संस्थान के द्वारा गांव के लोग आज आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत बन रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड।